जय श्री राधे। वेलकम टू हडंग एस्ट्रो। आपकी हथेली में बहुत सारी रेखाएं कभी कभी सामान्य से अलग रूप से आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखती हैं। इनके परिणाम आपके जीवन में निश्चित तौर पे अलग प्रकार से ही आते हैं, या रेखा या पर्वत क्षेत्र यानी कि माउंट एरियाज के हिसाब से आपकी पूरी मनोदशा, आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपके तौर तरीके, ये सब कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपके जीवन में खुशियों का आना, दुखों का आना, सफलता असफलता, धन निर्धनता, इन सब की स्थिति ये रेखाएं और ये पर्वत क्षेत्र स्पष्ट तौर पे बताने का काम करते हैं। आज हम इन रेखाओं के द्वारा कुछ और हस्तरेखा के ज्ञान को, आपके सीमित ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पूरे ध्यान से, मनोयोग से देखिएगा ताकि हस्तरेखा की छोटी से छोटी बारीकियों को भी वास्तविकता में समझ सके, क्योंकि आप हडंग एस्ट्रो पर हैं जहां पे रियल एस्ट्रोलॉजी की जाती है, रियल पामिस्ट्री की जाती है, और आप धन्यभागी होते हैं कि यहाँ से आप पामिस्ट्री की असलियत को जान पाते हैं, क्योंकि ये आपको और कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलता। हम शुरुआत करते हैं आपके इस मस्तिष्क रेखा की स्थिति से, जो कि जीवन रेखा के साथ जुड़ के आगे की तरफ बढ़ रही है। देखो, सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो हथेलियों में सीधी, सपाट और सीधी स्थिति में रेखाएं यहाँ से निकलती हैं, जो कि आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के रूप में आगे बढ़ती चली जाती है, रिस्पेक्टिवली अपने अपने स्थान की तरफ। लेकिन कुछ हथेली में आप देखेंगे तो तिरछी स्थिति में, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि बाहरी क्षेत्र से निकल के आगे की तरफ बढ़ी है। बाहरी क्षेत्र यानी कि ये ऊपर जो है एक गुरु का क्षेत्र है, गुरु ग्रह का। अब जब भी कोई रेखा गुरु के, उसमें भी ये दाहिना वाला क्षेत्र है, ठीक है, गुरु के दाहिने के नीचे वाले क्षेत्र से या ऊपर वाले या मध्य वाले किसी भी क्षेत्र से निकल के और गुरु के इस क्षेत्र से बाहर निकल के राहु के क्षेत्र तक आती है, तो इसका अपने आप में एक बड़ा मतलब होता है। ऐसे लोग कितनी भी भीड़ में आपको स्पष्ट तौर पे दिख जाएंगे। इनकी एक अलग प्रकृति होती है, अलग जीवन होता है, अलग सोच होता है, सब कुछ अलग तरीके से आपके लिए दृष्टिगोचर होंगे। जब भी ऐसी स्थिति अगर किसी के भी हथेली में है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। ऐसे लोग बिल्कुल साफ नियत के होते हैं, ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऐसे लोग गंदगी में निवास नहीं करते, हमेशा हाइजीन मेंटेन करते हैं। ऐसे लोग कभी भी पीठ पीछे किसी की बुराई करना, किसी का कान भरना, किसी के लिए दुष्टता कर देना, किसी का अपयश कर देना, किसी के लिए नुकसान की स्थिति को पैदा करना, इससे हमेशा दूर रहते हैं। इनके जीवन में इनके संस्कार, इनके वसूल, इनके नियम, इनकी परवरिश सबसे ज्यादा मायने रखती है। ऐसे लोग अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा किसी को कुचल के पूरी करने के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि अगर हमें हंसना है तो 10 को रुलाना पड़ेगा। ये 10 को हंसा के फिर खुद हंसने में यकीन करने वाले लोग होते हैं, और बिल्कुल सीधी स्थिति को ये स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में अपनाने का काम करते हैं। कुछ इसके साथ बुराइयां भी आती हैं। वो बुराइयां क्या है? बहुत जल्दी अपना टेम्पर खो देना, बहुत जल्दी गुस्से का शिकार हो जाना, कई दफे दूसरे के कारण खुद को तकलीफ देना, खुद को तकलीफ में रखना, बहुत जल्दी भावुक हो जाना, और अपनों के लिए जो करना चाहते हैं कई दफे न कर पाने का मलाल। ऐसी चीजें इनके जीवन में हमेशा आती रहती है। मौके इनके पास दौड़ के आते हैं, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो मौके इनसे काफी कुछ इनका नुकसान भी करवाने की स्थिति में कई दफे आ जाते हैं। इसका पूरा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आता है, इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। कब इसके बारे में जानें। जब आपका गुरु का ये क्षेत्र यहाँ पे बहुत समृद्ध हो, यहाँ पे कोई भी बाईं तरफ जाती रेखा की स्थिति यहाँ पर न बन रही हो, यहाँ पर ट्रायंगल, ट्राइडेंट, स्क्वायर और बाकी जो अच्छे गुरु के जो खास चिन्ह हैं उनकी भी स्थिति बन रही हो, तो इसके शुभ परिणाम ही आपके जीवन में मिलेंगे, और गर्व के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ और पूरे ठसक के साथ आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर आपका शत्रु कभी सर नहीं उठा पाएगा। लेकिन अगर ये क्षेत्र यहाँ पर कमजोर हो जाता है, ये क्षेत्र कहीं ना कहीं से आपके लिए नुकसान का कारण बन जाता है, तो फिर इसके जो बुरे प्रभाव है आपके ऊपर हावी होते चले जाते हैं। क्रॉस का साइन यहाँ पर 1 हो या 1 से ज्यादा 2 तक
की स्थिति में हो, ये आपके लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है और आपके लिए काफी बेहतर फलों का निर्माण कर पाने में सक्षम होती है। अब इसी क्षेत्र में जैसे नीचे से रेखाएं निकली हुई है, एकल रेखा निकली हो, कहीं से कटी फटी ना हो, तो ये आध्यात्मिक तौर पे आपके विकास को काफी आगे बढ़ाने का काम करती है और चतुर्विध पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, उससे आपको परिपूर्ण करने का भी यहाँ पर एक काम करती है। अब इस क्षेत्र में बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो सीधे ऊपर के क्षेत्र से नीचे की तरफ आती जो रेखाएं की स्थिति बनती है, ये रेखाएं कई दफे आपको खुद के कारण आपके जीवन में बड़े नुकसान की स्थिति की तरफ भी ले जाने का काम करती है। इसलिए ऐसे लोग को कभी कभी आलस्य से भी बचने की अत्यधिक आवश्यकता होती चली जाती है। अब इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे कि एक गुरु का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर बिल्कुल धंसा हुआ है, यानी कि अंदर की तरफ है, ऐसी स्थिति में क्या इसके परिणाम होंगे? ऐसी स्थिति में निराशा ज्यादा जातक के जीवन की तरफ हावी रहेगी। जैसे इस हथेली में देखते हैं तो एक सकारात्मक स्थिति है, एक सम स्थिति है, सामान्य स्थिति है। तो इसमें क्या होगा कि मिश्रित परिणाम जातक के जीवन में यहाँ पर प्राप्त होने के आसार बनेंगे। जब ग्रह क्षेत्रों की दशा यहाँ पर जातक के हित में रहती है तब जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जब इनका नुकसान की स्थिति होगी थोड़े समय के लिए नुकसान में भी जातक के लिए जाने के योग बनेंगे। इसके अलावा इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पष्ट तौर पे त्रिशूल की स्थिति कॉर्नर पे बनी हुई है। इस प्रकार की हथेली में जब भी इस प्रकार से ऐसी स्थिति बनती है, ये आपके लिए अत्यधिक सुफल होती है और आपके जीवन में स्टेबिलिटी, स्थायित्व को लाने का काम करती है। आप हारेंगे कभी नहीं, ये लिख के रख लो। चाहे दिख कुछ भी रहा हो, चाहे जीवन में तत्कालिक कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन जब कभी कोई इतिहास पलटेगा और रिजल्ट्स देखेगा ना, तो उसमें आपकी जीत के ही चर्चे हैं। ये यहाँ पे स्पष्ट होता है। अब मध्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे छोटे छोटे कोष्ठक यहाँ पे बने हुए हैं। जब ये सिर्फ ऊपर तक सीमित है तो ये आपके लाभ के लिए है, लेकिन जब इसका प्रकार नीचे से भी इस प्रकार से हो जाए तो ये आपकी अंतरात्मा की आवाज को छिपाने का काम करता है, आपको बहुत ही ज्यादा गहराई देने का काम करता है और कई बार आप अपना नुकसान उठाने की स्थिति में यहाँ पर आते चले आते हैं। कई बार आप सच्चाई को देख के भी स्वीकार नहीं करते, कई बार आप दूसरों को इससे प्रभावित नहीं होने देना चाहते, इसलिए अपने ऊपर बहुत सारे बर्डन को आप उठा लेने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति को स्पष्ट करता है। अब हम शनि के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे आएंगे तो पाएंगे कि रेखाओं की स्थिति देखो सीधी खड़ी स्थिति में है। अगर इस रेखा को आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर अर्धव स्थिति में है, यानी कि ऊपर से रेखाओं की स्थिति यहाँ पर निकली है और नीचे आके जम गई है। बगल के किनारे की रेखाओं की स्थिति देखेंगे तो कुछ ऊर्ध्व स्थिति में है, कुछ अर्धव स्थिति में है, लेकिन पूर्णांक के तौर पर देखेंगे तो ये अर्धव स्थिति में, यानी कि दोनों यहाँ पर नुकसान की दिशा में जा रहे हैं। नुकसान की दिशा में जाना यहाँ पर जातक के लिए कुछ विपरीत परिणामों को लाने का काम करता है, लेकिन कितने समय तक करेगा इसे देखना आवश्यक है। क्योंकि देखो बगल में एक रेखा आई है, वो भी अर्धव स्थिति में आई है, लेकिन दोनों रेखाओं को दोनों ने काट दिया है, इसलिए इसका प्रभाव जातक के जीवन में बहुत से बहुत अगर रहेगा तो 1.25 महीने से 3 महीने तक इसका प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। क्रमशः हर दूसरे से तीसरे साल में कुछ कुछ महीनों के लिए, यानी 1.25 से 3 महीनों के लिए। उसके बाद इसका 4 बार के बाद इसका प्रभाव पूर्ण तौर पर जातक के लिए यहाँ पर समाप्त होता चला जाता है। बाद के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ की जो स्थिति है ये जातक को उस समय मिलने वाले विभिन्न प्रकार के मानसिक आर्थिक क्लेशों को दिखाने का काम करते हैं, सामाजिक तौर पे जातक की चेतना की स्थिति को दिखाने का काम करते हैं और पारिवारिक स्थिति को और शारीरिक रूप से कुछ जख्म को दिखाने का काम करते हैं, जिससे बड़ा नुकसान जातक के जीवन में नहीं होना है। अब इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसे दूसरे रूप में अगर हम देखें तो पाएंगे कि क्या ये तिलक के रूप में यहाँ पर अवस्थित है? नहीं है, क्योंकि जब भी तिलक के रूप में होगा कहीं से उसमें खंडन की स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी, लेकिन चूंकि ये खंडित है इसलिए उस रूप में इसे हम यहाँ पे स्थापित नहीं कर सकते। बाहरी क्षेत्र में क्या ये रेखाएं कुछ लाभ देंगी? चूंकि नीचे के तरफ इसका कोण लेके, यानी कि एक तरीके से कोण पर ये खड़ी है रेखा और उस हिसाब से आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसका परिणाम जातक को हमेशा कुछ ना कुछ दर्द देता ही रहेगा। तो इससे संबंधित उपाय जातक को समय रहते कर लेने चाहिए। हथेली अनुसार उपाय अलग अलग होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पाएंगे कि रेखाओं की स्थिति थोड़ी अलहदा है, थोड़ी अलग किस्म से आगे की तरफ बढ़ रही है और मध्य में आके इसने वापस ऊपर की तरफ मूर्ति चली गई है। अर्धव रेखाओं की स्थिति नीचे की तरफ आ रही है, नीचे आके इसने कई प्रकार से यहाँ पर जो है त्रिभुज कोण बनाने की स्थिति पैदा की है। मत्स्य चिन्ह को यहाँ पर उभारने का काम किया है। मत्स्य चिन्ह आपके कंकन के क्षेत्र यानी आपके केतु के क्षेत्र के अलावा कहीं पर भी हो उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है, चाहे कहीं भी पढ़ लो, किसी किताब में पढ़ लो, कहीं भी सुन लो, उसका रियल प्रभाव उसके अलावा और कहीं भी नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मत्स्य है तो निश्चित तौर पे आपको खुशफहमी में रख के पीछे पीछे आपके जीवन में जो बड़े संकट आने वाले हैं उससे आपको छुपाता है, आपको तैयारी नहीं करने देता, और जब आपके जीवन में बड़ी समस्या आ जाती है तो एकाएक चीजें आपसे सारे सपोर्ट सिस्टम हट जाते हैं और आप अकेले पड़ जाते हो, उसे दिखाने का काम करती है। आपको जीवन में लग रहा हो कि बड़ी अच्छी चीजें चल रही हैं,
है, मछली के कारण चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत सारी लाइन रेखाएं हैं जिसके कारण जीवन में कुछ बेहतर है, ये नुकसान ही करेगी, फायदा नहीं करेगी कभी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को पैदा कर रहा है। अब ऊपर के क्षेत्र में जब हम इसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो ये रेखाएं ऊपर से तिरछी स्थिति में आई है और ऊपर की तरफ लौट गई है, इसमें क्या करना है कि जातक को अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को यहाँ पर बहुत ही पुष्ट करने की आवश्यकता है, मजबूत करने की आवश्यकता है, अपनी विशेषज्ञता को साबित करने की आवश्यकता है, अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने की आवश्यकता है, अपने अधूरे ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है, और अपने आप को टेक्निकल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। क्योंकि समस्याएं आती है या समस्याएं कोई खड़ी करता है उसी बेस पर, जब कहीं ना कहीं आप में कहीं पे लूपहोल है या कहीं पे कुछ है जहां पे कोई अपनी बात मनवा सके, तो हम अपनी तरफ से जब चीजों को पूर्ण करके रखते हैं तो फिर उसके बाद कोई भी शत्रु आ जाए वो हमारे आगे खड़ा नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी बड़ी शत्रुता उसके मन में हो। एक जगह कोई खड़ी कर ले किसी कारणवश, दूसरी जगह खड़ी कर ले, तीसरी जगह नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति पैदा करता है कि जातक फिर से वो मैदान में वापस आएंगे, जातक फिर से अपनी चीजों को सही तरीके से जमा पाएंगे, जातक का फिर से ये जो रात हो गई है ना वो फिर से कल सुबह के रूप में आने वाली है। ठीक है, हमारा समय अभी बीता नहीं है। वो जो एक आजकल पॉलिटिशियन बोलते रहते हैं कि समंदर को पीछे लौटता देख के मत सोच लेना कि वहां पे घर मत बना लेना, हम एक दिन लौट के आएंगे जरूर। तो वैसी कंडीशन को यहाँ पे खड़ी करने का काम करते हैं और ये बहुत अच्छा है, ये जज्बा होना ही चाहिए। अब देख लो ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे, एक रेखा गई बहुत महीन महीन पतली के रूप में आगे की तरफ बढ़ गई, एक दूसरी रेखा आ गई। ये दूसरी जो रेखा है ना आपके ज्ञान के स्तर को दिखाती है और ये दिखाता है कि जातक का ज्ञान जो है ना वो विकसित नहीं हो चुका, विकासशील स्थिति में, और हमेशा विकासशील स्थिति में रहने वाला है और बहुत तीव्र है, बहुत तेज है, ऊपरी रेखाओं को किसी हवा का शिकार नहीं होने दिया है। तो इसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे तो मध्य के क्षेत्र में, यानी कि जो ये संधि क्षेत्र है, इस संधि क्षेत्र के बीच में क्रॉस का निशान है। ये क्रॉस का निशान थोड़ा उत्तम नहीं है, ये कई बार आपको जो है ना वो मेंटली बहुत पीछे की तरफ लेके चला जाता है, आपको डिप्रेशन की तरफ लेके चला जाता है। इससे बचने की आवश्यकता है। ठीक है, छोटी सी जिंदगी है, इसमें मुसीबतों को समय है, मुसीबतों के लिए समय है कहाँ, देना किसे है, निराशा के लिए समय है कहाँ, बस पॉजिटिविटी, दैट्स ऑल, कुछ नहीं और है, ऐसे ही सोचना ही है। और जीवन में सिर्फ पैसा ही नहीं सब कुछ है, इनफैक्ट बोलो तो पैसा तो कुछ नहीं है। आजकल के जमाने में हमने उसे नियम बना दिया है कि जो पैसा है बस वही सब कुछ है, जबकि वास्तविकता में जीवन में बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी जिंदगी है। हम तो जिंदगी जी नहीं रहे आजकल के लोग। इतनी कलाएं हैं, इतना ज्ञान है, इतना विज्ञान है, इतनी चीज भगवान ने, प्रकृति ने यहाँ पे बना के दे रखी है। आप अपनी सच बताओ ना तो आजकल मशीन बन गए हैं, बस अपना नाम अब मशीन रखना शुरू भी कर दिया है लोगों ने, XYZ, तो वही होके रह गए। हम उसके अपने आसपास हम कुछ देख ही नहीं रहे, मनोरंजन कर ही नहीं रहे हैं। बस इस आधुनिक युग में जो है ना, मशीनों के युग में, हमारे एक मित्र हैं वो कलयुग को बोलते हैं कल कारखानों का युग। तो वही हम भी उस कल कारखाने के मशीन पुर्जे बन के रह गए हैं। हम वास्तविक अपने आत्मा में जो एक परमात्मा है ना उसकी खुशी हम ढूंढ ही नहीं रहे, हम खुद की खुशी ढूंढ ही नहीं रहे। हम पैसे कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 कर रहे हैं, दिन भर लगे हुए हैं लैपटॉप पे। तो हाँ, ये जिंदगी है, बहुत अच्छी जा रही है, हमारे पास पैसा है, कार है, घर है, बस इसके लिए हमने इतना त्याग कर लिया, इतनी क्रांति कर ली, बस हो गया, यही जिंदगी थी। और लास्ट में पता चलता है कि नहीं, हमने तो अपनी मौत का सामान इकट्ठा किया है पूरी जिंदगी। खैर, अब फिलहाल तो यही करने में भलाई सबको दिखती है, तो करते रहें। ठीक है, तो अब नीचे के क्षेत्र में यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या स्थिति बन पड़ी है। यहाँ पे रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं। जब ऐसे फ्लो होगी ना रेखाओं की, जा कहाँ रही है, मंगल की तरफ। ये आगे आने वाले जीवन की शुभता का सूचक है, प्रसन्नता की सूचक है। ठीक है, वो अलग तरीके से जीवन को यहाँ पर दर्शाने का काम करेगी। नीचे की तरफ रेखाएं अगर बढ़ती चली जाती है और राहु का क्षेत्र अच्छा है तो ये आपके आने वाली अड़चनों को खत्म करने की स्थिति को दिखाने का काम करती है। बाहर की तरफ बुध की तरफ जैसे यहाँ पर रेखाएं जा रही हैं, आने वाले समय में आपकी बुद्धि संपन्नता की स्थिति को, ज्ञान की संपन्नता की स्थिति को, और भी ज्यादा फ्रेशनेस की स्थिति को दिखाने का यहाँ पर काम कर रही है। और आने वाले समय में आप अगर खुद पे आपने यकीन किया तो अपने भरोसे कुछ कीर्तिमान स्थापित कर डालेंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे, कुछ स्टार्टअप कर देंगे, कुछ अलग
अलग ही कर देंगे, खुद पे भरोसा करके वैसी स्थिति को यहाँ पे दिखाने का यह स्पष्ट काम करते हैं। साथ ही अपना जो जीवन है उस जीवन को भी पूरी बुद्धि के साथ, पूरे बल के साथ, पूरे मनोयोग के साथ जीने की स्थिति को भी यहाँ पर दिखाने की स्थिति बन रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हृदय रेखा की स्थिति, हार्ट लाइन की, उसके हार्ट लाइन में देखो इसे बहुत ही सूक्ष्मता से इसे महसूस करना, जैसे बताऊंगा। देखो रेखाएं जब भी निकली है ना बाहर की तरफ, जैसे तीर में पुरानी सीरियल्स में देखा होगा नीचे की तरफ निकली हुई, जब भी ऐसे भाग क्या है ना इस शार्पनेस को दिखाती है, इस क्षण क्षण बदलने वाले आपके मन स्थिति को और आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति को, लोगों के प्रति आपकी सोच की स्थिति को, आपके जज्बातों को, आपके सत्य के, आपके प्रेम के, आपके करुणा की इन सारी स्थितियों को स्पष्ट करने का काम करते हैं। अब रेखाएं आगे की तरफ निकली है, मध्य में टूट गई है, ब्रेक डाउन क्लियरली, ये अलग अलग तरीके से किस कारण से हमारे जीवन में आएगी उसे देखने के लिए उस कालखंड में, जिस कालखंड में ब्रेकेज है उस कालखंड में ग्रहों की स्थिति क्या है उसे देख लेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर रेखाएं थोड़ी सी घर्षण में आ रही है। ठीक है, ये दिखा रही है कि इस समय थोड़ा सा गाढ़ा जाने वाला है, इस समय थोड़ा सा भारी व्यक्ति के सोच के अनुसार जाने वाला है। कितने दिन का है? 6.5 साल का है। उस समय तक जो है 7.5 ही नहीं है, 6.5 साल का है। उतने समय तक जो है इसका प्रभाव आपके जीवन में इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद चीजें कैसी जा रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ बढ़ी। इनफैक्ट कि इतनी अच्छे तरीके से बढ़ गई कि इतने पेशेवर हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। हमने अपनी प्रकृति को बदल ली, हमने अपने तौर तरीके को बदल लिया, हमने अपने जीवन को बदल लिया, सोच के स्तर को, सब कुछ को बदल दिया है। वैसी स्थिति को बिल्कुल यहां से देख रहे हो, बिल्कुल साफ ऊपर जा रही है। ये यहां भी बढ़ सकती थी थोड़ी आराम से, लेकिन नहीं, इसने ऊपर की तरफ छलांग लगाई है और ये एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन की स्पष्ट सूचक है। इसे आप समझ जाओ। ठीक है, अब नीचे के क्षेत्र में चलते हैं। यहाँ पे देखोगे कि और कुछ करामात हो रही है क्या, तो हाँ बिल्कुल, मंगल के क्षेत्र में रेखाएं आगे की तरफ मूव कर रही है। निश्चित तौर पे क्या हम भी अपने लाइफ में मूव करेंगे, क्या हम इस जगह को छोड़ेंगे, इस क्षेत्र को छोड़ेंगे, इस कल्चर को छोड़ के आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, क्या उसमें लाभ मिलेगा? चीजें तो लाभ की तरफ दिख रही है, हाँ बता रही है कि नहीं आपके लिए यहाँ पे अवसर नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने तैराकी में अच्छा नहीं किया तो आप दौड़ने में भी अच्छे नहीं करोगे, अच्छे धावक नहीं बनोगे। नहीं, लगता है आप गलत फील्ड में आ गए हो, लगता है आप आपने जो सिलेक्ट किया है ना वो सही किया नहीं, आपका पेट खराब हो गया, यानी सही डाइट आपने ली, सही भोजन आपने नहीं लिया, आपने वो ले लिया जिसे आपका शरीर यहाँ पर क्या है स्वीकार नहीं कर रहा है, तो पेट तो खराब होगा ही ना। आपने वो लेना चाहिए था जो कि आपके शरीर के मुताबिक सही हो, आपके परिवेश के मुताबिक सही हो। ठीक है, अब चेन्नई के लोग जो हैं वो नारियल पानी पी के रह सकते हैं, वहाँ के डोसा खा के वगैरह खा के उनकी अच्छी डाइट हो सकती है। क्या बंगाली वो करके अपनी डाइट सही कर सकते हैं अपने बॉडी को? नहीं, उन्हें जो वहां का कल्चर है उसी के अनुसार सूट करेगा। तो जो जहां से आया है ना, जिस परवरिश से आया है, जो डीएनए है, जो ब्लड है, वो उसी के अकॉर्डिंग है, वो उन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। और आप अपने रूट के अकॉर्डिंग के बिल्कुल विपरीत चले जाओ दूसरी चीजों में तो नहीं होगा। आपका जो ट्रैक है आप उस ट्रैक को छोड़ के अलग जा रहे हो। आजकल के माता पिता, नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, पता नहीं है आपके बच्चे को बार्बर बनना था, उसे बाल काटने वाला बनना था, उसे आजकल के जो नए नए जो सैलून ब्यूटी पार्लर हो गए उसमें करना था, हो सके उसे डिजाइनर बनना हो सके कुछ और उसे बनना हो। आप उसे धकेले जा रहे हैं कि हमारे हिसाब से बन लो, तो क्या होगा, वो नहीं कर पाएगा। जबकि वो अगर सच में उससे मन था कि हम चाय की दुकान ही खोले, चाय ही पिलाते, तो हो सके उसमें उसके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। बिकॉज उसमें उसका सिर्फ मन ही नहीं, दिल, दिमाग, हाथ, पैर, जितने ऑर्गन है, बाल, नाक, मुंह, कान, सब लग जाता। फिर उसके लिए वो काम नहीं होता, उसके लिए वो जज्बात हो जाता, उसके लिए वो जिंदगी हो जाती। तो उसमें वो अपना 100% देगा और उसमें ढूंढ लेगा कि इसे हम कैसे बनाएंगे। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कितनी भी बछड़ों की भीड़ में गाय को पता होती है, बछड़ों को पता होती है कि उसके माँ बाप कौन है, उसका बच्चा कौन है। आप अलग नहीं जा सकते उससे। तो जैसे ही दबाव काम करता है ना कहीं पर भी, तो दबाव में चीजें बिखरती हैं, दबाव में चीजें खराब होती हैं। कभी दबाव में चीजों को अच्छा होते देखा है, कभी गर्म दिमाग से सही फैसले होते देखे हैं। तो ये नहीं हो सकता। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, इन चीजों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि जिन्होंने मेडिकल कंप्लीट कर लिया सिर्फ उन्हीं का जीवन अच्छा है। उनके यहाँ कई सारे ऐसे रईसजादे मरीज आते हैं जो वैसे डॉक्टर हॉस्पिटल की लाइन लगा दे खरीद के, और जिनके बारे में पता करो तो पता चलेगा कि पढ़ाई का पता ही नहीं है क्या था, क्या करा था, बहुत गरीब परिवेश से आए थे, बहुत ऐसी जगहों से आए थे। तो देखो, करने वाले के लिए ना, जिससे जीवन में कुछ करना है, उसके लिए जगह, स्थान, परिवेश वगैरह वगैरह कुछ मायने नहीं रखता।
और जिसे नहीं करना है ना उसे स्वर्ग का राज दे दो, वहां पे भी सौर चनी निकाल देगा कि नहीं फलानी अप्सरा की थोड़ी सी अच्छी नहीं है, उसके मतलब नहा के नहीं आई थी एक्सेट्रा वगैरह वगैरह वगैरह, या उसका ऐसे उसे सही से ये नहीं करने आता, उसे सही से वो नहीं करने आता, यहाँ पे ये परेशानी है, यहाँ पे वो परेशानी है, यहाँ पे ये अड़चन है, वहां पे वो अड़चन है, वो खामियां ही निकालेगा। और जब बच्चे जीवन में समस्याएं निकाल के तुम्हें बताने लगे ना, तो समझ जाओ कि बच्चे तो बड़ी भगवत कृपा से प्राप्त हुए हैं। हो सके आपकी भी ऐसी आदत रही हो। तो जो समस्याओं में भी कुछ शुभ खोज लेवे, कुछ अच्छा खोज लेवे, समझ लो भगवत प्रसाद है, उसे कुछ कृपा की प्राप्ति हुई है। और जो अच्छे में भी बुराई ढूंढ लेवे, वैसा तो अपना ही बच्चा हो सकता है, बस यही समझ लो। ये तो मतलब भगवत प्रसाद नहीं, कृपा है जो सीधे बरस गई आप ही के अंगने में। अगल बगल में पता नहीं, हालांकि आजकल ऐसी ही बारिश ज्यादा हो रही है, तो मतलब थोड़ा जो है ना वाटर प्रूफिंग करवा के रखने में ज्यादा अच्छी है आजकल, ठीक है, अपने ऊपर। तो ऐसी स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पैदा होने की स्थिति बनती चली जाती है ऐसे लोगों में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ की जो स्थिति बन रही है वो हमें क्या करना है कि अपने आप को पता करना है कि भैया कितने तक पानी में जाएंगे हमारे पैर स्थिर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पानी है और उसमें गए हमारे पैर थरथराने लगे और पता चला थोड़ा और अंदर चले गए और उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला कि कभी यहाँ पे कोई खराबी था। तो हमें अपनी क्षमता पता होनी चाहिए और हमारे लिए क्या सही है ये भी पता होना चाहिए। हमें दुनिया के चक्कर में आके अपनी जिंदगी खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया ना आपके साथ आई थी, ना आपके साथ है, ना आपके साथ जाने वाली है। कोई किसी को ना देख रहा है, ना कोई किसी के साथ है। सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग सोचते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। एक महाराज जी बड़ा बढ़िया कहते हैं कि जानते हो किसी के बारात में कोई जाता है ना तो सब इतने सज धज के जाते हैं कि पूछो मत। सबको लगता है कि सारे लोग हमें ही देख रहे हैं और हमें ही देखेंगे। और इसका कारण क्या होता है कि सारे लोग, जैसे ही सारों की बात आ गई, सारे लोग जो है ना वो सज धज के ही जाते हैं और सबको यही लगता है और रियलिटी होती है कि कोई किसी को नहीं देखता, सब खुद को ही सजाने में और खुद को ही देखने में कि हम सही तो लग रहे हैं ना अभी तक, उसी में मस्त हो लेते हैं। तो कोई किसी को नहीं देख रहा है। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ आपको पता चलेगा किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। ये हमारा एक भ्रम था जो कि हमने अपने आप को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने आगे पीछे अनायास ही बना के रखा था। उससे बाहर निकलो। जो इससे बाहर थे ना सब उनको फॉलो करते हैं, जो इससे निकल गए उनको लोग फॉलो करने लगे हैं, और जो इससे निकल जाएंगे उनके लिए फौज तैयार हो रही है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ खुद को देखना है, क्योंकि आपको जवाब एंड ऑफ द डे खुद को देना है और किसी को नहीं देना है। लोग कहने के लिए पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों में से वो भी तो निकल रहे हैं ना जिसके बारे में गॉसिप्स हो रहे हैं, जिसके बारे में चर्चे हो रहे हैं, जिसको दुनिया बोल रही है रोल मॉडल बनाने के लिए आपको। उन्होंने तो परवाह नहीं की ना। आप क्यों करोगे परवाह? कोई मतलब ही नहीं है परवाह करने की भैया। दुनिया न किसी की थी, न किसी की है, न किसी की होगी। इनफैक्ट कि माता पिता भाई बहन खून के रिश्ते किसी के न होते हैं, न होंगे, न थे, न होंगे कभी। एक कटु सत्य है। आज नहीं पता चल रहा है, तकलीफ हो रही होगी मेरी बात सुन के, कल देख लेगा। क्योंकि जब तक आप स्वार्थी नहीं होते हैं तब तक आप मनुष्य होते ही नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है, और स्वभाव जैसे ही आप छोड़ेंगे शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। और अगर नहीं छोड़ा तो प्रभु कृपा है, उसी जन्म का पूर्व जन्मों का किया हुआ कुछ है कि नहीं छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि इसी तरीके से आप खुद को पहचानते हैं, खुद को जानते हैं, उसके अनुसार कड़े फैसले लेते हैं, जीवन को जब वक्त देते हैं, जीवन पर रहम करते हैं, एटलीस्ट सीधे बोलूं तो, तब जिंदगी भी आपको निश्चित तौर पे वापसी में बहुत कुछ देने का काम करती है। मध्य के क्षेत्र में देखो, यहाँ पर बहुत सारी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है। नीचे से बुध की रेखा कहाँ गई? मंगल के ऊपर से निकल के गई है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के भूमि कंस्ट्रक्शन, इसी प्रकार के डेकोरेशन वगैरह, और टेक्निकली जब हम चीजों को माइंस वगैरह से रिलेटेड करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे हमें सपोर्ट मिलता है। अपनी वाणी से संबंधित जो कार्य है उसमें हमारे लिए लाभ की स्थिति के योग बनते चले जाते हैं। नीचे से देखेंगे तो बुध की रेखाओं की स्थिति इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि जातक के लिए बहुत ही उत्तम योगों को बनाती है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी विकारों को भी साथ ही जन्म देती है। सीधे चलने, अपने वसूलों पर अड़े रहने के लिए कहती है।
हमें उस तरीके से यहाँ पे करने की आवश्यकता है। मध्य के क्षेत्र में रेखाओं की स्थिति थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती चली जाती है। वो अलग अलग प्रकार से जीवन में होने वाले परिवर्तनों को दिखाने का काम करती है। मान लो यहाँ पर टेढ़ी रेखा आ गई, यहाँ पर रेखाओं ने इसे काट दिया, तो उसके प्रभाव अलग अलग तरीके से नकारात्मक और कभी कभी सकारात्मक, जब भाग्य रेखा की स्थिति किस प्रकार से उसके आधार पर आपके जीवन में यहाँ पर देखने को मिलती है। रेखाएं मस्तिष्क रेखा से आके टकरा गई है, ये सीधे तौर पर आपके बल बुद्धि पर प्रहार करने का काम कर रही है। आपके सोच को इसने टारगेट किया हुआ है, आपकी थिंकिंग को टारगेट किया है, उस तरीके से आपको ये नचाने का काम करेगी। बहुत ज्यादा आपके अंदर ऊर्जा जो है नकारात्मक तौर पे बढ़ता चला जाएगा, उस सब से खुद को बचाने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर जीवन रेखा की स्थिति को देखते हैं तो सकारात्मकता नकारात्मकता के साथ आपस में आगे की तरफ झूल रही है। पीछे के क्षेत्र में मंगल के क्षेत्र में यहाँ पर कोष्टक बन गए हैं, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत जातक को पड़ जाएगी। तो ये कई बार आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको दूसरे से मांगने की जरूरत पड़ती है। क्यों होता है? क्योंकि आपने अपनी शक्ति को अभी तक पहचाना ही नहीं। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि भूल गए, पता ही नहीं था। भूल गए, क्यों भूल गए? क्योंकि ग्रह क्षेत्रों की स्थिति ऐसी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि हमारे कर्म वैसे बन गए। क्रम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तसु फल चाखा। एज पर हिंदू माइथोलॉजी क्रम जन्म जन्मांतर के जो हमारे कर्म फल होते हैं वही हमें किस्मत के रूप में इस जीवन में मिलते हैं। सब हमेशा से कहता रहा हूं, इन दो वर्ड को समझना, पता चल जाएगा कि क्या है। अगर आज कुछ अच्छा कर दे रहे हो ना और 2 दिन के इंतजार के बाद भी उसका कुछ फल नहीं टपका आपके किस्मत में, तो समझ जाओ चलो लिख गया, अगले किसी जन्म में वो काम आ जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया जब आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ मानते हैं कि होती ही है बराबर मात्रा में, तो निश्चित तौर पे अगर आपने कुछ किया है तो उसका मिलना ही मिलना है। बुराई से बुराई कर लो, अच्छाई से अच्छाई कर लो। वो दुनिया आपको समंदर जो है ना, समंदर में कुछ भी डाल दो वापस वो किनारे फेंक देती, वो कुछ रखती नहीं, कभी न कभी आपको लौटा देगी। उसी प्रकार से जो क्रम बंधन है ना, किस्मत जो है ना, प्रकृति जो है ना, वो कुछ आपका नहीं रखती, सब आपको वापस करती है। इस जन्म में ही वापस करती है, शायद ही कुछ बच जाए अगले के लिए और उस आधार पे नया अलॉटमेंट आपको हो, लेकिन ज्यादातर आपको जो है मैक्सिमम जो अस्थायी चीजें हैं वो आपको इसी समय मिल जाती है। अब मध्य में यहाँ पर बहुत सारी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है, ठीक है। देखोगे यहाँ पर नीचे की तरफ जो है छोटे छोटे कोष्टक की स्थिति बनी हुई है। ये यहाँ पर अच्छा है, ये कहाँ से किसके करीब है? तो ये आपके हृदय रेखा के करीब है। हृदय रेखा के करीब ऐसा होने का बहुत अच्छा है। मुश्किल समय में आपको सबल प्रदान करेगा, मुश्किल समय में आपको लोगों का यहाँ पर सहारा मिलता चला जाता है। यहाँ पर अपने लोग आपके काम आ जाएंगे, कोई आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, जल्दी आप इस मुसीबत से निकल जाएंगे। नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो ऊपर की तरफ जाती तिरछी दोनों टांग फैलाए हुए यहाँ पर कोण की स्थिति बनी हुई है। एक कोण की स्थिति ये आपको जो है कई दफे स्ट्रेस मिलेगा कि और बस क्षण नरक दिखा के और वापस ले आना, ऐसी स्थिति को यहाँ पे पन पाने का काम करती है। बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस की जो कुछ स्थिति बनी हुई है आपस में मिल के बनी हुई है, तो इस कारण क्या हो जाता है कि आपके लिए यहाँ पर स्क्वायर की स्थिति को पैदा करती है। राहु के क्षेत्र में स्क्वायर का होना बहुत अच्छा है, राहु के बुरे प्रभाव से आपको काफी कम करेगी। डबल स्क्वायर है, यानी कि तीव्र गति से इसका फल आपके जीवन में मिलेगा। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर अलग प्रकार से और स्क्वायर की स्थिति बनी हुई है, मस्तिष्क के विकारों को भी कम करने का काम करेगा। आध्यात्मिक तौर पे आपकी प्रगति, पठन पाठन में आपकी प्रगति और जो कार्य करेंगे उसमें मिलने वाली त्वरित आंशिक सफलता को भी दिखाने का एक काम करेगी। जिस भी काम को पकड़ेंगे, ऑफिस में किसी काम को पकड़ेंगे, उस समय भी क्या होगा कि छोटे छोटे वहां पे आपको एप्रिसिएशन यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी मुश्किलें हैं जिसे आप आसानी से हल कर पाने की क्षमता आपके अंदर आती है, उसे आप वहां पर साबित कर पाएंगे। इसी दरमियान आप अपने पारिवारिक जो हित हैं और जो आपके जिसे आप कह सकते हैं आपका कर्तव्य है, उसे भी आप पूरा करने की स्थिति में यहाँ पर आप आते चले जाते हैं। अब यहाँ पर बाईं तरफ भागती रेखाओं की बहुत सारी स्थिति है। ये कई बार आपको ये भी मन में महसूस करवाती है कि जो हमें करना चाहिए हम नहीं कर पाते हैं, पूरी तरीके से हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमारा 100% प्रयोग नहीं हो पा रहा है, उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस बीच जिंदगी आगे की तरफ बढ़ती रहती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में छोटे छोटे बहुत सारे विकार यहाँ पर आ रहे हैं। यवल रेखा की स्थिति ये अच्छा नहीं है। ये आपको कई बार क्या करेगा कि मतलब हम बहुत कम पानी में हैं और हम खुद से अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, रख लेते हैं कि नहीं हम ही हैं तो ये है, हम ही हैं तो है, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमें इतना काम है, हमें उतना काम है। खुद से बर्डन इतना उठा के डाल लेना, पूछो मत। अरे भैया जहां हो आ रहो ना, आप नहीं रहोगे फिर भी दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ना, रियलिटी है। हम आप कोई भी कभी देखा है इतने सारे वीर पुरुष आए इस धरती पर, वीर स्त्रियां चली गईं,
खत्म हो गई दुनिया, सब मर गए भूखे प्यासे, अब क्या करेंगे भैया, माँ बाप हमारे चले गए, बापू आप चले गए करके कुछ दिन पहले वीडियो मैंने देखी थी, सर पटक रहे थे कुछ युवा नेता बुढ़ापे में। तो मतलब किसी के जाने से कुछ नहीं बिगड़ता किसी का, ठीक है, सब एक छोटे समय की बात है, रात गई बात गई, सुबह आई फिर नई कहानी लिखेंगे। तो ऐसे ही चलता है। तो हमें लास्टली फर्स्टली अपने लिए ही करना है। अगर सिर्फ आप अपने लिए कर लो ना तो दुनिया सही हो जाएगी। लोग कहते हैं दुनिया में इतनी गंदगी है, फलाने में इतनी गंदगी, भैया अपना दरवाजा तो साफ कर लो, अपना घर तो साफ कर लो, अपनी बुद्धि तो साफ कर लो, दुनिया मैली नहीं रहेगी। सब अपना अपना ही कर लो। यहाँ पे हम दूसरे का कर रहे हैं, इतना कहा, इतनी बड़ी बोझ है, भाई तुम काहे सबकी टेंशन लेके पड़े हो? तुमने जन्म दिया, तुम मरोगे, तुम क्या करोगे? तुम्हें करना है कि अपनी कर लो, ठीक है, तुम अपनी कर लो, सामने वाला अपनी करने लगा, तीसरा अपनी करने लगा, अपने अपने साफ हो जानी है सब, किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, अपनी छोड़ के सबको साफ करने की सलाह देंगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब ये मत कहना कि आप हमें दे रहे हो उपदेश, सच बता रहा हूं। तो सफाई जो है ना अपने से शुरू होनी चाहिए, यहां से शुरू होनी चाहिए, फिर दुनिया साफ साफ दिखने लगेगी। तो यहाँ पे क्या है, तो ज्यादा लेने का नहीं होता है आपको, जो हम हैं जितना हम कर सकते हैं उतना ही हम करेंगे, ठीक है। रसिया यूक्रेन युद्ध में हम क्या कर लेंगे बहुत करके कि पुतिन अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है, कौन हमारी सुनने वाला है? बगल में अगर बच्चे बैठे हैं, उन्हें नहीं पता कि घर के इतने मसले हैं, यूक्रेन पहुंच गए हैं, इनसे नहीं कुछ होगा, बात खत्म हो गई, अब कोई उम्मीद भी नहीं है आपसे। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए, इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। जीवन रेखा पर इस प्रकार की स्थिति जब भी आपकी पनप रही है, ये आपके जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तनों और भौतिक रूप से जो लाभ होने वाला है वैसी स्थिति को भी दिखाने का काम करते हैं। मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत सारी यहाँ पर स्थितियां बन पड़ी हैं। इस सारे जो है विभिन्न प्रकार के जो जीवन में महालक्ष्मी योग यानी कि आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, उसे दिखाने का काम करते हैं। और ये हमेशा आपको और भी ज्यादा वृद्धि, और भी ज्यादा क्षेत्रों की तरफ लेते चले जाएंगे, जिसमें आप और भी ज्यादा लाभ कमाएंगे, उन स्थितियों को भी दिखाता है। लेकिन जीवन से अड़चने कभी खत्म नहीं होंगी, समस्याएं हमेशा यहाँ पर सर उठाए आती रहेंगी, चाहे कहीं भी पहुंच जाए, ये भी यहाँ पर स्पष्ट करने का काम ही करता है। लेकिन चलो जिंदगी अच्छी तो रहेगी ना, समस्याएं हैं तो अच्छा है ना, ठीक है। हमेशा फिसलन वाली सड़क पे क्या चलना है, कभी कभी रुखड़ी पे भी चलना है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो जीवन में जब बहुत ज्यादा, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि हथेली पर जब रेखाओं का जाल आ जाए ना, तो बस इसे ऐसा ही समझ लो कि कोई पौधा है कहीं और उसके ऊपर जाल जो पूरा चाहते हैं ना, तो देखते हो पौधा सही से विकास नहीं कर पाता, उसे सनलाइट नहीं मिल पाती, ठीक है। उसी प्रकार से जब बहुत ज्यादा रेखाएं आ जाए तो जिंदगी आसान नहीं होती है, बात सही है। लेकिन जाल हटा भी तो सकते हैं ना, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, मनोबल के साथ, आत्मबल के साथ। वो ऑप्शन होता है हमारे पास, क्योंकि हम मनुष्य हैं, पेड़ नहीं है कि हमारे पास हाथ पैर नहीं है, हमारे पास है और हम कर सकते हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं, इसीलिए हमें दुर्लभ योनि प्राप्त हुई है। और फिर भी अगर हम कहते हैं कि हम लाचार हैं, तो निश्चित तौर पे प्रकृति के लिए बड़े शर्म की बात है कि उसने एक कौन सी सृष्टि करी, कौन सी रचना करी, जिसमें उसने खुद से ज्यादा सब कुछ डाल दिया, फिर भी वो खुद को लाचार महसूस कर रहा है। नहीं, लाचार आप हो ही नहीं सकते। अगर ये शब्द भी कभी आपके जहन में आ जाता है ना, तो अपने प्रकृति का अपमान है, माँ बाप का अपमान है, उस खून का अपमान है, कभी नहीं हो सकते। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।